आ जाओ। तो पलक आ गई हैं। आओ पलक, बस रुक जाओ, ये इनका पोलिंग हो जाए बच्चों का। अरे 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 भाई भाई भाई, आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ आ जाओ। ये देखो पलक आ गए, आप ही के बैच से हैं, इनका ये पोल चल रहा है। तो पलक हैं, अभी पलक की कहानी सुनते हैं। ये पोल इनका खत्म हो जाए एक बार। आप महाराष्ट्र से हो ना? पैर नहीं छूकर, लड़कियां पैर नहीं छूती हमारे यहाँ, हमारे पिताजी देख रहे हैं, बहुत डांटेंगे। तो हमें तो लगता है क्लास टीचर डीपीपी डिस्कशन कर रहा होगा। लेट्स सी आप लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो नहीं हो रहा है तो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं बैच को ये रिपोर्ट भेजता हूँ। माइक में आपको तो ये पलक आ रहे हैं। पलक के इस बार कितने नंबर आ रहे हैं? 700 आ रहे हैं पलक? पक्का आ रहे हैं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पलक कहाँ रहते हो आप? सतारा महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र से। तो आप किस बैच में थे? अभी मैं किस बैच में हूँ? गेस करो। लक्ष्य नीट में ही है। लास्ट टाइम इसी बैच से पढ़ते थे। तो आप 12th में लक्ष्य नीट से पढ़ रहे थे, और 11th? से मैंने यूट्यूब के वीडियोस जो थे आपके। और क्या देखा था बताओ? मैंने तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाई है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री। सुनो भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी सब बेचारे टेंशन में आ जाएंगे, कह रहे वॉइस नहीं आ रही, और चिल्लाओ चिल्लाओ, शोर करो। हाँ, तो इनका नाम है पलक और ये रहने वाली है सतारा महाराष्ट्र। हाँ, पकड़ लो इसको। अब बताओ अपनी कहानी। सर मैंने मतलब मुझे 9th में आपका चैनल दिखा था। हाँ। तो मैंने आपके लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था टॉपिक्स में। तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट 11th आते आते मैंने पूरा मतलब 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इससे आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? तो फिर मैंने मतलब आप तुम कर रही थी 10th में, 9th और 10th, तो मैंने 11th पूरा ख़त्म कर दिया था। तो इसने 10th क्लास में ही 11th का पूरा खत्म कर लिया था, बता रही है। फिर 11th में हमारी फर्स्ट बैच लॉन्च हुई थी। हाँ। यूट्यूब पे लक्ष्य नीट करके। हाँ। मतलब उस टाइम तो मैंने वो खरीद ली थी फिर लक्ष्य नीट क्लास 12th में। तुम्हारा मतलब सीधा लग रहा है, तुमने फोन पे तो ये सब नहीं बताया था हमको। ये वाली कहानी नहीं बताई थी। तो ये बता रही है कि इसने 10th में यूट्यूब से पढ़ा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेक्चर देख रही थी और बायो भी देख रही थी, तुमने बताया समाप्ति के अपने चैनलों से। ठीक है, उस टाइम क्वेश्चन पर ये तुम करने लगी थी क्लास 10 में? हाँ हाँ 10th में सर। और 10th में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे फिर? मैंने बुक्स वगैरह सब मंगवा लिए थे। स्टैंडर्ड बुक्स जो थे और मॉड्यूल्स जो थे। फिर 11th में 12th का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब कर रही थी। ये खरीद लिया था 22। हाँ। अच्छा। यस सर। फिर 12th में? 12th में सर मैं सिर्फ रिवीजन कर रही थी और सेल्फ स्टडी। मर जाएंगे जो सुन रहे हैं। अब तो लेट हो गई, अब आपको लग रहा होगा। तो पलक ने 10th में 11th की पढ़ाई कर ली थी, 11th में 12th में, और 12th में रिवीजन कर लिया था। कह रहे हैं वाह दीदी नेक्स्ट लेवल। कह रहे हैं वाह दीदी नेक्स्ट लेवल, वाह दीदी वाह। कह रहे पढ़ने वाले बच्चे। 12th में भी हो जाता है सिलेक्शन में, बताया ना, कल भी बहुत बच्चे मिले थे। कह रहा मैं तो डिमोटिवेट हो गया। कह रहा हम तो गए। तो पलक के 700 नंबर आ रहे हैं इस बार। पलक आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कहीं और पढ़े कभी? नहीं सर। नो सर। तो ऑनलाइन पढ़ने में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होते थे? क्या परेशानी होती थी बताओ? नहीं सर, मतलब एक विल था कुछ करने का, तो ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्ट करने का, तो ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रहे थे। और फैमिली तो हमेशा सपोर्ट कर रही थी, तो कभी मतलब वो फैक्टर नहीं रहा। तो आप क्लास 11 में लक्ष्य के वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, और फिर 12th के अंदर रिवीजन कर रहे थे बैठ के, और टेस्ट वगैरह कब दिए? 12th के अंदर क्या टेस्ट भी दे रहे थे फिर? यस सर, मैंने टेस्ट तो मैं रेगुलरली दे रही थी सर। ये टेक्निक आपको किसने बताई कि एक क्लास आगे चल लो? सर एक्चुअली जब नीट 2019 का एक इंटरव्यू आया था, ऑल इंडिया रैंक 6, तो मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने ऐसे किया था, तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था, तो उसके साथ मैंने मतलब ट्राई किया, तो मुझे सब समझ आ रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो फॉलो करती गई। साथ में स्कूल कैसे मैनेज करते थे? सर स्कूल का मतलब जब हमारा तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो स्कूल का टाइम कम था, तो उस वजह से ज़्यादा ये मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये बहुत बढ़िया पलक, बहुत बधाई हो। उड़ान के बच्चों को, अर्जुना के बच्चों को दिखाने वाली कहानी है। ठीक है, आप बाहर वेट करें। वो आया तो उसको भेज दो। प्रयास आ गया क्या? एक और बच्चा है प्रयास, वो भी अभी 700 नंबर लाया, वो भी आने वाला है। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं।
क्या हुआ, हो गई बेइज्जती है? सर गई हो? ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। गया मेरे कैसे आएंगे 700 प्लस? मैं तो 12th में भी 11th की पढ़ाई नहीं किया हूँ, ये तो 11th में 12th पढ़ रही थी सर। नहीं नहीं, डिमोटिवेट मत हो। तो मैं रजा से मिला, वैभव से मिला, वो सब 12th में ही 12th पढ़ रहे थे, परेशान नहीं हो। दिल टूट गया, टाटा बाइक खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने 12th में, देखो यार बात ये है कि देखो कहने की बात होती है 11th में 12th की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, स्कूल के एग्जाम भी होते हैं, पर हाँ इन्होंने ऑफकोर्स आपके ऊपर एक एडवांटेज ले लिया था कि 11th में ही क्लास 12th का बैच परचेज कर लिया था, इसका मतलब तुम 12th में यकीन परचेज कर लो। बिल्कुल भी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है बेटा कि देखो इन्होंने कहीं और से पढ़ाई नहीं की, बैचेस के अंदर से पढ़ाई की और इस साल नीट में 700 नंबर से पढ़ाई की और इस साल नीट में 700 नंबर ला रहे हैं। कंटेंट यही पढ़ा है, यही कंटेंट आपके पास है, कोई नया कंटेंट नहीं है। अब ऑफ कोर्स आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? नारी शक्ति, अब समझ में आया। और यूट्यूब पे जाके लिखो रिजर्वेशन और ये वो, लो 700 प्लस ले आई, अब बताओ हैं? अब बनाओ मीम विमेन ये वो बड़ा मजा आता है तुमको विमेन, हा मीम बनाते हो, लो तुम्हारा मीम बन गया, पलक मीम बना के चले गई पूरे बैच का 700 प्लस लाके। तो ऐसे बहुत से बच्चे आते रहते हैं। अभी पिछली आपकी फिजिक्स क्लास के अंदर भी हम लोग आए थे, तब आई थिंक रजा था, सैमुअल था, उनके भी 700 प्लस आ रहे थे, सब इन्हीं बैचेस से पढ़े हैं, यही कंटेंट पढ़ा है, यही टेस्ट सीरीज सॉल्व की है। इनफैक्ट रजा ने अपने इंटरव्यू में बोला कि आप लोग पिछले साल से बहुत इम्प्रूव कर गए। उसने खुद, रजा इज वेरी वेरी फ्रैंक बच्चा, उसने क्लियर बोला, आप पूछना चाहता हूँ आपसे कि